हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम ग्राफ बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को देखें और ज़्यादा अगर वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये आपको जो हम आज ग्राफ बताने वाले हैं वह आपको हर एक सेट में मतलब कि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में से हमेशा पूछा जाता है 5 नंबर को। तो हम चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मेरा क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण युग्म को x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस वाई बराबर 8 का आरेख खींचे और हल करिए। तो आपको ये जो ग्राफ डायग्राम जो देख रहे हैं आपको हम बताए हैं, बोर्ड पे बताए हैं। तो आपको ग्राफ का कॉपी पीछे में आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा। ग्राफ जब भी आपको कॉपी भी मिलेगा मैथ को, तो मैथ का कॉपी के पीछे रहेगा। तो आपको इस प्रकार से पहले लाइन खींच लेना है। आपको ग्राफ का कॉपी ग्राफ का अगर आपको यदि अभी दिक्कत है तो आप ग्राफ का 10 रुपये में कॉपी देता है, उस पर आप रिवीजन कर सकते हैं तो सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या होता है कि हल करना होता है, ठीक है। तो हल करने है तो इसमें एक्स वाई का मान निकाला जाता है। तो हम ऊपर वाला को वाई बोलते हैं, नीचे वाला को y1 बोलते हैं, इसको x1 बोलते हैं, इधर को x बोलते हैं। तो सबसे पहले नंबर बात करते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको हम फोर चतुर्थांश बोलते हैं। इतना बात ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया, ठीक है। ये बात समझ रहे हो। अब देखिए हमको क्या करना है, एक्स वाई का मान। तो सबसे पहले समीकरण 1 दिया हुआ है हमको। समीकरण 1 है एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। बॉक्स में मिनिमम 2 गो लेना है, मैक्सिमम 3 गो लेना है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं बच्चों कि अगर हम x का मान अगर कुछ भी धरेंगे तो हमको y का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए अगर हम x का मान 0 धरते हैं, x का मान 0 धरते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। जैसे देखिए ये x है तो x के मान 0 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए अब y देखिए 0 में से y घटेगा नहीं, तो माइनस वाई बराबर 1 हो गया। इसलिए y बराबर हम इसको माइनस की सेट कर देंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 हो गया, ठीक है। अब चलिए अब हम x का मान धर दिए तो y का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यदि हम y के मान 0 धरते हैं, ठीक है, y के मान क्या धरते हैं, 0 धरते हैं। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 1, तो आप x माइनस ये 0 है, y के मान धरे 0 तो 0 बराबर 1, इसलिए x का मान हमको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। आप कुछ भी धर सकते हैं, -3 धर सकते हैं, -4 धर सकते हैं, -7 भी धर सकते हैं, ठीक है, y का मान -7 भी धर सकते हैं, x का मान -7 भी धर सकते हैं, प्लस में भी 7 धर सकते हैं और y में भी प्लस में भी 7 धर सकते हैं। तो ये बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि x का मान हम 2 धरते हैं तो तब y का मान क्या आता है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण फर्स्ट से ही चलते हैं। तो x का मान हम 2 धर दिए, y के मान 1 धर दिए। तो देखिए क्या हो गया, अब हम y, तो देखिए माइनस वाई बराबर 1, इसको हम बराबर के उलट भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में -2, इसलिए माइनस वाई बराबर -1, कट गया माइनस से माइनस, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 1। तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम y बराबर 1 धर दिए। अब चलते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 8। इसमें भी एक बॉक्स बना लेना है, एक बॉक्स बना लिए, इसमें भी हमको 3 कॉलम कर देते हैं, है ना। तो x और y मिनिमम आपको 2 बॉक्स लेना है, मैक्सिमम जितना भी बॉक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम कितना बॉक्स लेना है, 2 गो लेना है हर हाल में, बाकी मैक्सिमम जितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं तो हम y के मान, अगर x के मान अगर हम 0 धरते हैं,
एक्स का मान अगर हम एक धरते हैं, ठीक है, एक्स का मान अगर हम एक धरते हैं तो वाई के मान हमको आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक्स का मान एक धरे प्लस वाई बराबर कितना 8 हो गया। अब इसलिए 1 से 2 में गुना करेंगे 2 प्लस वाई बराबर 8 हो गया, इसलिए वाई बराबर 8। इसको हम बराबर को उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए वाई बराबर हमको कितना आ गया 6, इसलिए वाई बराबर कितना आ गया 6 हो गया। अब हम वाई के मान धरे या तो एक्स का मान, अगर हम वाई का मान 4 धरते हैं तो एक्स का मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 लिखिए, 2x प्लस वाई बराबर 8। अब देखिए 2x प्लस वाई का मान हम कितना धरें 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं 8, इसलिए 2x। अब इसको हम बराबर के इस साइड भेज देते हैं तो प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में 4, इसलिए 2x बराबर हमको कितना हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर कितना 2। x का मान हमको कितना आ गया 2, तो x का मान 2 धर देंगे। अब चलिए अब फिर हम इसमें अगर y के मान अगर हम 0 धरते हैं, ठीक है, y का मान क्या धर रहे हैं 0 धरे हैं, तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए अब लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 0 बराबर 8, इसलिए हमको x हो गया कितना 2x होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं तो 8। अब इसलिए x बराबर हमको 8/2 हो जाएगा, 4 दूना के 8, इसलिए x बराबर हमको कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 4। तो देखिए कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पूरा मान ले लिए हैं जो कि बॉक्स भर चुके हैं। तो बॉक्स भर चुके हैं तो ये जो चतुर्थांश है उस चतुर्थांश को अब हम मिलाने का कोर्स मिलाते हैं। तो देखिए पहले यहाँ से चलते हैं तो x बराबर 0, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों कि ये जो मेन पॉइंट होता है ये जो 0 0 होता है जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, आपको ये लिखना जरूरी होता है, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। तो देखिए x बराबर 0 लेकिन प्लस में है, तो x बराबर 0 प्लस में 0 यहाँ है, अब y माइनस में, तो 1 यहाँ पे कटेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 0 -1, ठीक है, यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ कर दिए। अब हम चलते हैं इसमें समीकरण 1 में, x बराबर 1, तो x बराबर हमको क्या लेना है x बराबर क्या है 1, तो x बराबर 1, y बराबर 0, तो यहाँ तो ये हो जाएगा मेरा क्या 0,1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए x बराबर कितना है 2, तो x बराबर 2 लेना है, x बराबर 2 लेना है। अब y बराबर कितना लेना 1, लेकिन कहाँ लेना प्लस में, तो ये आप डॉट 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 करके आप यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं 1,2, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसमें चलते हैं, x बराबर 1, y बराबर 6, तो हम y बराबर 6 प्लस में है तो y बराबर आपको यहाँ से ये लाइन मिलेगा यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1,6, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसमें अगर इसका बात करते हैं तो अगर हम इसको मिलाते हैं एक को, चलिए अब इसको हम x बराबर 2 यहाँ पे आएगा, अब y बराबर 4, तो y बराबर कितना है x बराबर 2, y बराबर 4, तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, तो जब यहाँ पे आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2,4, कोई दिक्कत नहीं। अब करा x बराबर 4, y बराबर 0, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1,4, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है मिला देना है। तो देखिए जो मिल रहा है सबसे पहले एक यहाँ पे मिल रहा है, 6 से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 6 से हम कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए बताते हैं। इतना लाइन आप बैठा दिए हैं तो इसको क्या करिएगा, आपको यहाँ से पहले 6 से कट रहा है ना, 6 से 2 पर कट रहा है, तो इसको 2 पर काट दीजिए। एक लाइन तो ये कट रहा है, और एक लाइन कौन कटेगा, एक लाइन आपको यहाँ से थी जो -1 है, जो इसको काटेगा ऐसे, यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ पे, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं
एक्स माइनस बाई बराबर -1, इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। इसको हम समीकरण 2 कितना है 2x प्लस बाई बराबर कितना 8। अब देखिए x का मान और बाई का मान, x का मान हमको कितना आ गया, बाई का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे कि चूंकि x का मान 2 बाई के मान 1, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इतना आपको करके नीचे में आपको लिख देना है कि x का मान 2, x का मान कितना 2, बाई के मान कितना 3। तो आपको बाई के मान 1 हो जाएगा, x का मान -1 होगा। ठीक है, -1 और बाई के मान -1 और x का मान 2, यही हमको क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये ग्राफ इसी प्रकार से आपको बनाना है, ताकि जहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देना है, जो जहाँ पे नहीं कट रहा है वहाँ नहीं काटे। तो आपको कटान बिंदु का मिनिमम आपको 2 गो लेना है, मैक्सिमम आप जितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम समझ गए हैं ग्राफ को। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। को हम अब ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। तो देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का कॉपी होगा, सबसे पीछे में आपको एक ग्राफ का कॉपी दिया हुआ रहेगा। तो ग्राफ का कॉपी दिया हुआ रहेगा, उसके बगल में साइड में आप इसको क्या बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे कि 5x माइनस बाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण 2 है 3x माइनस बाई बराबर 3, ये समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं। 5x माइनस बाई बराबर 5, इसको हम बॉक्स बना लेंगे। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले बॉक्स बनाना है, मैक्सिमम 3 बॉक्स बनाना है, मैक्सिमम 2 गो, मिनिमम जितना भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से x और y। अगर हम यदि x का मान धरेंगे इस समीकरण में तब y का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखिए हम धरते हैं। तो x का मान धरते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको y का मान आ जाएगा। तो देखिए x का मान अगर हम 0 धरते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। तो देखिए लिखते हैं 5 गुना 0, x का मान 0 माइनस y बराबर 5। अब 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर क्या होता है 0 माइनस y बराबर 5, इसलिए y बराबर हमको कितना आ जाएगा -5। इसलिए y बराबर ये माइनस हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा -5, क्या आ जाएगा -5, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया। अगर हम समीकरण 1 में x का मान 1 धरते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। तो देखिए 5 माइनस y बराबर कितना 5, इसीलिए x का मान 1 धरे, y बराबर 5। अब इसको गुना कर देंगे, 5 माइनस y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो देखिए माइनस y, अब y के ये जो 5 है तो उस साइड कर देंगे तो -5, इसलिए y बराबर हमको कितना आ जाएगा, y बराबर हमको कितना आ जाएगा 0, इसलिए y बराबर आ जाएगा कितना हमको 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के अगर उधर करेंगे तो कोई इसका वैल्यू तो होता नहीं है, इसलिए 0। अब देखिए अब हम चलिए अब रख देते हैं 2। अब क्या रखते हैं, हमें 2 रखते हैं। तब देखते हैं कि y का मान क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले 5x माइनस y बराबर कितना आ गया 5, इसलिए x गुना 2 माइनस y बराबर 5। अब देखिए 5 दूना 10 माइनस y बराबर कितना आ गया 5। अब इसलिए अब इसको माइनस y, अब इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो -10। अब इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा -5, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। उसी प्रकार से अब हम समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 में लिख देते हैं यहाँ समीकरण 2 से इसमें भी एक बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले बॉक्स हम बना दिए, ये जो बॉक्स बना दिए देख रहे हैं, ये बॉक्स हो गया। जब ये बॉक्स हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे x और y। तो समीकरण 2 कितने हैं 3x माइनस y बराबर 3, ये है।
तो इसमें भी हम उसी प्रकार से, जिस तरह से हम समीकरण फर्स्ट में धरे हैं उसी प्रकार से हम समीकरण 2 में धरेंगे, तब जाके तब हमको क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए मेन बेसिक तरीका जान लीजिए। अगर आपको कोई भी नंबर हो या तो किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ग्राफ बनाने के लिए आपको आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले x और y का मान धरना सीख जाइए। अगर उसको सीख गए तो आपको ये जो देख रहे हैं फिगर बना हुआ, तो आपको ग्राफ कॉपी में आपको इस प्रकार से बना लेना है। उसके बाद मान बैठाने के लिए हम आप लोग को बताते हैं। तो अगर यदि हम x का मान, इसमें भी अगर x का मान अगर हम 0 धरते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। तो देखिए 3x का मान 0 माइनस y बराबर 3 हो जाएगा। इसलिए 0 में कोई भी संख्या में गुना करने पर क्या होता है, हमको 0 बराबर 3, इसलिए माइनस y बराबर 3, इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया, -3, इसलिए बराबर जो y है माइनस y, इसको हम मुँह सेट कर देंगे तो -3y। अब हम क्या धरते हैं, अगर x का मान अब हम 1 धरते हैं, ठीक है, तब हमको y का मान क्या आ जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं 3x माइनस y बराबर 3, इसलिए 3x का मान 1 माइनस y बराबर कितना आ गया, 3। अब इसलिए 3 से गुना करने पर 3 माइनस y बराबर कितना आ गया, 3, इसलिए y बराबर 3 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर को सट जाएगा तो माइनस में 3, इसलिए हमको क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया, 0, इसलिए y बराबर हमको क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, y बराबर हमको 0 आ गया। अब अगर मान लीजिए कि हम अब y के मान 3 धर देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ से चलते हैं समीकरण 3x माइनस y बराबर 3, इसलिए 3x माइनस y के मान 3 धर देते हैं, इसलिए 3 हो गया। ये हमको 3x, अब इसको हम बराबर के उस साइड धर कर देते हैं तो प्लस में 3 हो जाएगा, इसलिए 3x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6 बटा के 3, 3 दूना 6, x का मान हमको कितना आ गया, 2, x का मान 2। अगर हम x का मान 2 धरते तो y का मान हमको 3 आ जाता। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि हम मान धरने के लिए आपको तरीका बता दिए कि किस प्रकार से करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब हमको इस अथी में धर देना है, इस साइड देखिए x1 है, उधर माइनस है, x है जिधर सिर्फ प्लस है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इधर y1 है, उधर माइनस है, इसको y है, ऊपर क्या है, प्लस में। तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, फर्स्ट पाद बोलते हैं, इसको सेकंड पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थीय पाद। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो मेन बिंदु जो बीच पॉइंट होता है उसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो अब हम देखिए, अब हम मान धर देते हैं सभी को। तो देखिए x बराबर 0, x बराबर हमको बराबर x है, इधर प्लस में है तो हम x बराबर 0। अब y बराबर -5 है, तो y बराबर -5 यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x 0.5, यहाँ पे कट रहा है तो 0.5 कर देते हैं। अब देखिए x बराबर 1, x बराबर 1, x बराबर 1। अब y बराबर 0, y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1। अब हमको देखिए x बराबर 2, x बराबर 2, अब y बराबर 5, प्लस के 5, तो यहाँ से आपको ये लाइन जाके आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम मिला सकते हैं, यहाँ से आपको यहाँ मिलेगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम लाइन को मिला देते हैं, फर्स्ट लाइन को अगर मिलाते हैं तो देखिए हमको कहाँ पे मिलेगा, देखिए तीनों लाइन कट जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये जो तीनों लाइन हमको क्या हो रहा है, कट रहा है। देखिए ये कट रहा है, तीनों लाइन, यहाँ से भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, ठीक है। तो देखिए तीनों मिल गया।
अब हम चलते हैं दूसरे में। अगर x बराबर 0, अगर x बराबर 0, y बराबर -3, तो यहाँ पे आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 - 3। ठीक है। अब करा x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 0, तो यहाँ पे जो कट रहा है इसको x और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये x बराबर 2, x बराबर 2, अब y बराबर 3, तो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 - 2.3। अब इसको मिलाएंगे, तो जब इसको मिलाएंगे तो देखिए हमको कहाँ पे मिलेगा, ऐसे आएगा या ऐसे मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे मिलेगा। ये कहा कि तीनों बिंदु क्या हो रहा है, कट रहा है, तीनों एक ही पाद में कट रहा है। तो इसको हम काटेंगे तो जो कटान बिंदु होगा ये यहाँ पे कटेगा, या आपको यहाँ पे कटेगा, ठीक है, यहीं पे कट जाएगा। तो तीनों कहाँ पे कट रहा है, यहीं पे कट रहा है। तो इसको समीकरण ई क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 5x - y बराबर 5, इस समीकरण 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3x - y बराबर 3। अब इसको काटा है कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे दोनों कट रहा है, तो एक वो कट रहा है कहाँ 0.1, और तो इसलिए x बराबर हमको आ जाएगा कितना 1, y बराबर हमको कितना आ जाएगा 0। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, x बराबर 1, y बराबर 0। जो कि जहाँ पे कट रहा है दोनों यहीं पे कट रहा है, तो यहीं पे जो बिंदु कट रहा है तो दोनों एक ही साथ कट रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1, y बराबर 0। तो आपको ग्राफ को हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तीनों आप आराम से देख लीजिएगा। 3 गो में हम 6 क्वेश्चन बताए हैं, तो 6 में से कंफर्म है कि आना ही है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार का और क्वेश्चन, और कोई ग्राफ का अगर आपको पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताने के बाद आपको हम 1 घंटे के बाद वीडियो अपलोड कर देंगे उसको सॉल्यूशन करके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तो हम अब ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। तो देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का कॉपी होगा, सबसे पीछे में आपको एक ग्राफ का कॉपी दिया हुआ रहेगा। तो ग्राफ का कॉपी दिया हुआ रहेगा, उसके बगल में साइड में आप इसको क्या बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे कि 5x - y बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण 2 है 3x - y बराबर 3, ये समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं। 5x - y बराबर 5, इसको हम बॉक्स बना लेंगे। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले बॉक्स बनाना है, मैक्सिमम 3 बॉक्स बनाना है, मैक्सिमम 2 गो, मिनिमम जितना भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से x और y, अगर हम यदि x का मान धरेंगे इस समीकरण में तब y का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखिए हम धरते हैं, तो x का मान धरते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको y का मान आ जाएगा। तो देखिए x का मान अगर हम 0 धरते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। तो देखिए लिखते हैं 5 गुना 0, x का मान 0 माइनस y बराबर 5। अब 0 से कोई भी संख्या में गुना करने पर क्या होता है, 0 माइनस y बराबर 5, इसलिए y बराबर हमको कितना आ जाएगा, -5। इसलिए y बराबर ये माइनस हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा -5, क्या आ जाएगा -5, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया। अगर हम समीकरण 1 में x का मान 1 धरते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। तो देखिए 5 माइनस y बराबर कितना 5, इसलिए x का मान 1 धरे, y बराबर 5। अब इसको गुना कर देंगे, 5 माइनस y बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो देखिए माइनस y, अब y के
ये जो 5 है तो उस साइड कर देंगे तो -5, इसलिए बाई बराबर हमको कितना आ जाएगा, बाई बराबर हमको कितना आ जाएगा 0, इसलिए बाई बराबर आ जाएगा कितना हमको 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के अगर उधर करेंगे तो कोई इसका वैल्यू तो होता नहीं है, इसलिए 0। अब देखिए, अब हम चलिए अब रख देते हैं 2, अब क्या रखते हैं, हमें 2 रखते हैं, तब देखते हैं कि बाई का मान क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले x 5x माइनस बाई बराबर कितना आ गया 5, इसलिए x गुना 2 माइनस बाई बराबर 5। अब देखिए 5 दूना 10 माइनस बाई बराबर कितना हो गया 5। अब इसलिए अब इसको माइनस बाई, अब इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो -10। अब इसलिए बाई बराबर कितना आ जाएगा -5, माइनस माइनस कट जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा 5, बाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया। उसी प्रकार से अब हम समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 में लिख देते हैं यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें भी एक बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले बॉक्स हम बना दिए, ये जो बॉक्स बना दिए देख रहे हैं, ये बॉक्स हो गया। जब ये बॉक्स हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे, x और y, तो समीकरण 2 कितने हैं 3x माइनस बाई बराबर 3, ये है। तो इसमें भी हम उसी प्रकार से जिस तरह से हम समीकरण फर्स्ट में धरे हैं उसी प्रकार से हम समीकरण 2 में धरेंगे, तब जाके तब हमको क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए मेन बेसिक तरीका जान लीजिए। अगर आपको कोई भी नंबर हो या तो किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ग्राफ बनाने के लिए आपको आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले x और y का मान धरना सीख जाइए। अगर उसको सीख गए तो आपको ये जो देख रहे हैं फिगर बना हुआ, तो आपको ग्राफ कॉपी में आपको इस प्रकार से बना लेना है। उसके बाद मान बैठाने के लिए हम आप लोग को बताते हैं। तो अगर यदि हम x का मान, इसमें भी अगर x का मान अगर हम 0 धरते हैं तो हमको y का मान आ जाएगा। तो देखिए 3x का मान 0 माइनस बाई बराबर 3 हो जाएगा। इसलिए 0 में कोई भी संख्या में गुना करने पर क्या होता है, हमको 0 बराबर 3, इसलिए माइनस बाई बराबर 3, इसलिए बाई बराबर हमको कितना आ गया -3, इसलिए बराबर जो बाई है माइनस बाई, इसको हम मुँह सेट कर देंगे तो -3 बाई। अब हम क्या धरते हैं, अगर x का मान अब हम 1 धरते हैं, ठीक है, तब हमको बाई का मान क्या आ जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं 3x माइनस बाई बराबर 3, इसलिए 3x का मान 1 माइनस बाई बराबर कितना आ गया 3। अब इसलिए 3 से गुना करने पर 3 माइनस बाई बराबर कितना आ गया 3, इसलिए बाई बराबर 3 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर को उलट जाएगा तो माइनस में 3, इसलिए हमको क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसलिए बाई बराबर हमको कितना आ गया 0, इसलिए बाई बराबर हमको क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ बाई बराबर क्या आ गया 0 आ गया, बाई बराबर हमको 0 आ गया। अब अगर मान लीजिए कि हम अब बाई के मान 3 धर देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ से चलते हैं समीकरण 3x माइनस बाई बराबर 3, इसलिए 3x माइनस बाई के मान 3 धर देते हैं, इसलिए 3 हो गया। ये हमको 3x, अब इसको हम बराबर के उस साइड धर कर देते हैं तो प्लस में 3 हो जाएगा, इसलिए 3x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6 बटा के 3, 3 दूना 6, x का मान हमको कितना आ गया 2, x का मान 2। अगर हम x का मान 2 धरते तो बाई का मान हमको 3 आ जाता। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि हम मान धरने के लिए आपको तरीका बता दिए कि किस प्रकार से करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब हमको इस अथी में धर देना है, इस साइड देखिए x1 है, उधर माइनस है, x है जिधर सिर्फ प्लस है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इधर y1 है, उधर माइनस है, इसको y है, ऊपर क्या है प्लस में। तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, फर्स्ट पाद बोलते हैं, इसको सेकंड पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थीय पाद। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो मेन बिंदु जो बीच पॉइंट होता है उसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। तो अब हम देखिए, अब हम मान धर देते हैं सभी को। तो देखिए x बराबर 0, x बराबर हमको बराबर x है, इधर प्लस में है तो हम x बराबर 0। अब y बराबर -5 है,
तो y बराबर -5 यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x 0.5 यहाँ पे कट रहा है तो 0.5 कर देते हैं। अब देखिए x बराबर 1, x बराबर 1, x बराबर 1। अब y बराबर 0, y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1। अब हमको देखिए x बराबर 2, x बराबर 2, अब y बराबर 5 प्लस के 5। तो यहाँ से आपको ये लाइन जाके आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम मिला सकते हैं, यहाँ से आपको यहाँ मिलेगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम लाइन को मिला देते हैं। फर्स्ट लाइन को अगर मिलाते हैं तो देखिए हमको कहाँ पे मिलेगा। देखिए तीनों लाइन कट जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये जो तीनों लाइन हमको क्या हो रहा है, कट रहा है। देखिए ये कट रहा है तीनों लाइन, यहाँ से भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, ठीक है। तो देखिए तीनों मिल गया। अब हम चलते हैं दूसरे में। अगर x बराबर 0, अगर x बराबर 0, y बराबर -3, तो यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 - 3, ठीक है। अब करा x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 0, तो यहाँ पे जो कट रहा है इसको x और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये x बराबर 2, x बराबर 2, अब y बराबर 3, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2.3। अब इसको मिलाएंगे, तो जब इसको मिलाएंगे तो देखिए हमको कहाँ पे मिलेगा, ऐसे आएगा या ऐसे मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे मिलेगा। ये कहा कि तीनों बिंदु क्या हो रहा है, कट रहा है, तीनों एक ही पाद में कट रहा है। तो इसको हम काटेंगे तो जो कटान बिंदु होगा ये यहाँ पे कटेगा, या आपको यहाँ पे कटेगा, ठीक है, यहीं पे कट जाएगा। तो तीनों कहाँ पे कट रहा है, यहीं पे कट रहा है। तो इसको समीकरण ई क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 5x - y बराबर 5, इस समीकरण 2 है। तो इसको लिख सकते हैं 3x - y बराबर 3। अब इसको काटा है कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे दोनों कट रहा है, तो एक वो कट रहा है कहाँ, 0.1, और तो इसीलिए x बराबर हमको आ जाएगा कितना, 1, y बराबर हमको कितना आ जाएगा, 0। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। x बराबर 1, y बराबर 0, जो कि जहाँ पे कट रहा है दोनों यहीं पे कट रहा है। तो यहीं पे जो बिंदु कट रहा है तो दोनों एक ही साथ कट रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 1, y बराबर 0। तो आपको ग्राफ को हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तीनों आप आराम से देख लीजिएगा। 3 गो में हम 6 क्वेश्चन बताए हैं, तो 6 में से कंफर्म है कि आना ही है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार का और क्वेश्चन, और कोई ग्राफ का अगर आपको पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताने के बाद आपको हम 1 घंटे के बाद वीडियो अपलोड कर देंगे उसको सॉल्यूशन करके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।